आज का हमारा अध्ययन बिंदु है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध 23 जून 1756 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इस युद्ध के कारणों को यदि हम देखें तो इस युद्ध के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा वो था अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भूख। अन्य कारणों की यदि हम तलाश करें तो वो कारण भी इसके आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते हुए नज़र आते हैं। जैसे जब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का शासक बना, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी अपनी व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी करने में व्यस्त थी। नवाब ने उनके इस कार्य को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना तथा उन्हें आदेशित किया कि वो इस कार्य को रोकें। फ्रांसीसियों ने नवाब के आदेश की पालना करते हुए किलेबंदी का कार्य रोक दिया, लेकिन अंग्रेज़ उस कार्य को निरंतर जारी रखे हुए थे। दूसरा कारण, अंग्रेज़ों ने नवाब के अभियुक्त किशनदास को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। बार बार लौटाने के लिए कहने पर भी वो उसे नवाब के सुपुर्द नहीं कर रहे थे। अगला कारण यदि हम देखें तो वो है अंग्रेज़ अपने व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। इन व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन करने से बंगाल को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से नवाब अंग्रेज़ों को दंडित करने की इच्छा से उनकी कासिम बाज़ार स्थित व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लेता है और सेना सहित कलकत्ता की को कूच कर कलकत्ते पर भी अधिकार कर लेता है। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में एक ब्लैक होल नाम से एक घटना का उल्लेख किया जाता है, जिसका उल्लेख अंग्रेज़ इतिहासकार हालवेल के द्वारा किया गया है। यद्यपि भारतीय स्रोतों में इस घटना का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। हालवेल के अनुसार 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेज बंदियों को फोर्ट विलियम दुर्ग में एक तंग कोठरी में रात को बंद कर दिया जाता है और उस तंग कोठरी में गर्मी तथा दम घुटने से 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और सुबह केवल 23 व्यक्ति जीवित रह पाते हैं। जब कलकत्ता पर अंग्रेज नवाब के द्वारा अधिकार करने और काल कोठरी की घटना की सूचना मद्रास पहुंचती है तो कंपनी नवाब के खिलाफ एडमिरल वाटसन की अध्यक्षता में और कलायू के सेनापतित्व में सेना कलकत्ता भेजती है, जो आते ही कलकत्ता पर अधिकार कर लेती है। भयभीत नवाब अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि संपन्न करता है। यह संधि 9 फरवरी 1757 को संपन्न होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को पूर्ववत व्यापारिक सुविधाएं मिल जाती हैं और कलकत्ते की किलेबंदी का अधिकार भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। इन व्यापक अधिकारों और सुविधाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी अंग्रेज़ों का मन भरता नहीं है। उनकी साम्राज्यवादी भूख और बढ़ जाती है और वो एक बंगाल में एक कठपुतली नवाब को बिठाने की साजिश रचते हैं। इसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें बंगाल के सेनापति मीर जाफ़र, बंगाल के कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ और एक प्रसिद्ध बैंकर जगत सेठ को शामिल किया जाता है। षड्यंत्र के अनुसार कलायू पत्र के द्वारा सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है तथा फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन करने का भी आरोप उसके द्वारा नवाब पर लगाया जाता है। नवाब का प्रत्युत्तर आने से पहले ही कलायू सेना सहित प्लासी के मैदान में पहुंच जाता है। मजबूरन नवाब को भी अपनी सेना सहित वहाँ पर युद्ध के लिए उपस्थित होना पड़ता है, किंतु जब युद्ध शुरू होता है तो नवाब की अधिकांश सेना उसके षड्यंत्रकारी सेनापति मीर जाफ़र के नेतृत्व में तमाशबीन बनी रहती है और अल्प मात्रा में ही सैनिक युद्ध में भाग लेते हैं।
जिनका नेतृत्व मोहनलाल और मीर मदान के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। नवाब युद्ध में पराजित हो जाता है और मैदान से भाग खड़ा होता है। भागते हुए नवाब की मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के द्वारा हत्या कर दी जाती है। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और जिसके बदले में मीर जाफ़र कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी और 1 करोड़ रुपए प्रदान करता है। कलायू को भी वह व्यक्तिगत रूप से 3,34,000 पाउंड की नगद भेंट प्रदान करता है। यदि प्लासी के युद्ध के महत्व को देखा जाए तो सैनिक दृष्टि से इस युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि नवाब की जो सेना थी वो षड्यंत्रकारियों के हाथों युद्ध में तमाशबीन बनी रही और अंग्रेज़ों की छोटी सी सेना युद्ध में विजय प्राप्त कर लेती है। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यदि इस युद्ध का महत्व हम देखें तो बड़ा प्रभावकारी परिणाम पैदा करने वाले रहे वो। जैसे कि बंगाल का जो नवाब था उसका ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों पर सब नियंत्रण समाप्त हो गया। एक तरह से बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया और अंग्रेज़ों के हाथ एक संपन्न प्रदेश लगा, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ यदि बंगाल को देखें तो बंगाल इस अंग्रेजी हस्तक्षेप या उनका अप्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित वहाँ हो जाने से धीरे धीरे अव्यवस्था और कंगाली के कगार पर पहुँच गया। धन्यवाद।